और बड़ी खबर जयपुर से आपके सामने रख रहे हैं। चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा में पकड़ा गया अभ्यर्थी, डिवाइस के साथ अभ्यर्थी को पकड़े जाने की खबर मिल रही है। नाम है आरोपी का रवि कुमार झाझड़िया, जिसे गिरफ्तार किया गया है। महावीर मार्ग के महात्मा गांधी स्कूल से ये पकड़ा गया है। मुरलीपुरा का निवासी है। नाम है रवि कुमार। अंडरगारमेंट में स्मार्ट वॉच लेकर पहुंचा था। आरोपी का मेडिकल कराने अस्पताल पहुंची पुलिस की टीम। और इसी पर ज्यादा जानकारी लिए डिप्टी एडिटर शशि मोहन शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। शशि मोहन, हमने देखा था जब एग्जाम कराया गया था उस दौरान 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था थी, बावजूद इसके ये चूक हो जाना कि वो अंडरगारमेंट में स्मार्ट वॉच लेकर पहुंचा और ये खबर सामने आई। क्या है ताजा अपडेट इस मामले में? देखिए, दरअसल 6 पारियों में ये एग्जाम है और इस एग्जाम से पहले आरएसएसबी ने भी काफी प्रचार किया था, मीडिया के जरिए भी काफी प्रचार हुआ कि आप किसी भी तरह की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेकर ना आए, लेकिन अभ्यर्थी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेकर आया। अशोकनगर थाना पुलिस ने एक कार्रवाई की है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। महात्मा गांधी स्कूल है महावीर मार्ग पर, जैसा आपने दर्शकों को बताया, उस स्कूल पे इसका सेंटर आया था। शुरुआती 10 मिनट में इसने स्मार्ट वॉच में एक फोटो खींची थी और उसके बाद में ही इसे गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल जो आरोपी है वो 3 लेयर की सिक्योरिटी को कैसे चकमा देकर के गया, या हम पुलिस से भी जानने की कोशिश करते हैं। और अशोकनगर पुलिस स्टेशन पर इस वक्त हम मौजूद हैं और दरअसल ये हैंड होल्ड मेटल डिटेक्टर, डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर, सभी तरह के डिटेक्टर से जांच होती है। पूनम जी, किस तरीके से ये आरोपी चकमा दे पाया जांच को और क्या अभी तक इससे पूछताछ में सामने आया, क्या क्या बरामद? देखिए, आरोपी का नाम रवि कुमार झाझड़िया है, मुरलीपुरा का रहने वाला है, बीटेक किया हुआ है। ये अपने अंडरवेयर में छुपा करके एक स्मार्ट वॉच को लाया था, जो फ्रिस्किंग से बच करके अंदर बैठ गया। उसके जैसे ही पेपर शुरू हुआ, इसकी गतिविधियां थोड़ी संदेहपूर्ण लगी जो ऑब्जर्वर थे उनको। तो प्रारंभिक समय में ही जैसे 10 बजे परीक्षा शुरू हुई और इस पर शक होने पर इसकी पुनः गहन तलाशी ली गई। पैंट उतरा कर देखा गया तो इसकी अंडरवेयर में एक स्मार्ट वॉच छिपी हुई मिली। वो स्मार्ट वॉच अभी तक अनुसंधान से सामने आया है कि उस स्मार्ट वॉच से वो गूगल के थ्रू उसके आंसर प्राप्त करना चाहता था, जबकि वो किसी प्रकार की आगे की गतिविधि नहीं कर पाया गया। स्टाफ की सतर्कता से ये समय से पहले ही पकड़ा गया। तो ये स्मार्ट वॉच में सिम की भी जरूरत होती है, क्या कोई सिम इसमें मिली है या इसका नेटवर्क कैसे कनेक्ट हुआ, क्या इसने कोई फोटो अपलोड की गूगल पे? हाँ, स्मार्ट वॉच में इसकी जो खुद का मोबाइल फ़ोन है जो सिम यूज करता है खुद के नंबर की, वो सिम इस स्मार्ट वॉच में डली हुई थी और वो वर्किंग कंडीशन में थी, नेट से जुड़ी हुई थी। और कोई पूछताछ में सामने आया बीटेक अभ्यर्थी है, क्या इस कारण से टेक्निक का इतना बेहतर इस्तेमाल जानता था या सरकारी नौकरी की जरूरत थी, क्या क्या इसकी पारिवारिक स्थिति? अब उसका ये कहना है, अभी तो इसके पिताजी पानी के टैंकर सप्लाई करते हैं तो उनका साथ देता है, पानी सप्लाई करता है। इसका कहना है कि मेरी शादी नहीं हो रही थी इसलिए मुझे सर्विस हर सूरत में लगना था और बीटेक भी किया हुआ था इसलिए ये टेक्निक जानता भी था। प्रथम दृष्टया अभी यही सामने आया है और आगे इसका रिमांड प्राप्त किया जाएगा और गहन अनुसंधान कर क्या इससे कोई और जुड़ा हुआ है इस बारे में गहनता से अनुसंधान किया जाएगा। अभी परीक्षा जैसा आपने बताया कि शुरुआत में ही पकड़ा गया 10-15 मिनट में ही, तो क्या कोई कुछ आंसर इसने कर दिए थे, क्या कोई कुछ अपलोड भी किया गूगल के ऊपर? नहीं, इसकी जो कॉपी हमने जब्त की है आंसर शीट, उसमें एक भी पर्सन हल किया हुआ नहीं है। ये प्रारंभिक अवस्था में पकड़ा गया और अग्रिम गहन तफ्तीश से अन्य तथ्य का खुलासा किया जाएगा। कोई इसकी स्मार्ट वॉच में कोई फोटो वगैरह भी मिली? हाँ, वो परीक्षण कर रहे हैं उसका भी। कोई और व्यक्ति भी इसमें इन्वॉल्व हो सकता है कि बाहर के किसी व्यक्ति की इसने मदद ले सकता हो फोन स्मार्ट वॉच में सिम लगा करके? हाँ, उस बारे में हम शक के दायरे में रखे हुए हैं उसको और अनुसंधान किया जाएगा, रिमांड प्राप्त करके अग्रिम कार्रवाई करेंगे। क्या इस घटना के बाद फ्रिस्किंग और मजबूत की जाएगी दूसरे सेंटर्स पर, जैसे हालांकि आप लोग कर रहे हैं 3 लेयर सिक्योरिटी बता रहे हैं डीएफएम में, एचएचए? हाँ, फ्रिस्किंग तो पहले भी काफ़ी मजबूत थी और डायरेक्शन दिए गए हैं कि फ्रिस्किंग और अच्छी तरीके से की जाए ताकि इस तरीके की गतिविधियाँ स्मार्ट वॉच वगैरह भी छिपा के भी नहीं ले जा सके। तो आपने देखा, ये थे एडिशनल डीसीपी पूनम चंद बिश्नोई जो बता रहे हैं कि किस तरीके से ये अंडरगारमेंट्स में स्मार्ट वॉच को छिपा करके लेके गया और छिपाने के दौरान भी उसने एक फोटो क्लिक भी किया है। हालांकि और तफ्तीश जारी है कि क्या और कोई सहयोगी इसका इन्वॉल्व था। शुरुआती पूछताछ में आरोपी ने बताया इसमें चूक कैसे हो गई? 3 लेयर व्यवस्था सुरक्षा की थी, उसमें भी सेंध लगाने का काम हम कह सकते हैं यहाँ पर किया गया कहीं ना कहीं। मणि, देखिए, ये सुरक्षा में और जांच में सेंध लगाई है इसने, लेकिन फ्रिस्किंग में कई बार क्या होता है कि मेटल पार्ट है, अगर वो कई बार प्लास्टिक से बहुत मजबूती से कवर है जैसा स्मार्ट वॉच में होता है, तो वो हैंड होल्ड या डोर फ्रेम में रिकवर नहीं होता है, क्योंकि जब आप मेटल डिटेक्टर को
शरीर के पास से निकालते हैं सरसरी, तो उसमें अगर कोई बड़ा मेटल का पार्ट है तो वो बीप की आवाज़ आ जाती है और उसको दोबारा जांच होती है। कई बार आप ये भी देखते हैं कि जैसे दवा का कोई जो स्ट्रिप होता है तो उसके ऊपर जो कोटिंग होती है उसमें भी मेटल डिटेक्टर बीप का साउंड करता है। तो संभवतः इसमें या तो बीप की साउंड नहीं आई होगी, और अभी जैसा हमने पूछा पूनम चंद जी से, तो और तफ्तीश का विषय है। हालांकि फ्रिस्किंग को भी और मजबूत किया जाएगा, लेकिन और तफ्तीश का विषय है कि किस तरीके से ये लेकर के गया। जी ठीक है, बहुत